पारित हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ है? आगे बताइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। किस समिति के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है? किस समिति के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है? कौन समिति? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आगे बताइएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग देने हेतु कितना सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया? कितना सदस्य? 4 सदस्य। अच्छा, जो 4 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया था, वो 4 सदस्य वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन था? नोट में दिया हुआ है। फिलिप फ्रांसिस, क्लेबरिंग, बर्बेल, मानसन। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स के गवर्निंग काउंसिल में जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स के गवर्निंग काउंसिल में जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे? इसके बाद आगे बताइएगा। किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? 1773 के कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के गठन को लेकर प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 1700। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में हुआ था, उस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजाह इम्पे। 1774 में स्थापित कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे। 1774 में कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन था? हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। हाइड, चैम्बर्स और चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि आगे बताइएगा। किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? किस एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1700। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलिए, अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट की विशेषता को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ऐसे